हेलो दोस्तों, वेलकम टू फैज़ मोटर ऑक्टेन। बहुत दिन बाद आया हूँ वीडियो को लेके। काफ़ी टाइम बिजी था अपने फैमिली में, तो अभी थोड़ा सा टाइम निकलने के लिए मुझे सोचना पड़ा है, लेकिन टाइम निकाल के वीडियो डालूंगा बराबर से। तो क्रेटा के बारे में आज तो मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। मुझे कमेंट्स में बताइए आपको क्या लगता है इसके बारे में। ये मैंने क्रेटा 2023 में ली थी। ओल्ड शेप जो आता है, मिड शेप जो आता है इसका 2023 वाला, कोरोना के पहले वाला शेप लॉन्च हुआ था, लेकिन मैंने 2023 में इसको लिया। तो आप इंटीरियर के देख के पहचान सकते हैं कि ये एसएक्स है, पेट्रोल में मैनुअल। तो अब जो इन सारे फीचर्स के साथ अब जो क्रेटा आ रही है, मैंने वो SO अभी शोरूम में मालूम किया है, वो मुझे अप्रॉक्स 14 लाख या 14 लाख के आसपास मिल रहा है, डिस्काउंट करके। और ये मैंने भाई साहब लिया था ओल्ड शेप का 16.5 लाख रुपए, या 17 लाख का था, 17-55 का, 17 के अंदर ही की मुझे पड़ी थी। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा भाई, मैंने पुराना भी लिया और अब तो इतनी आप बता रहे हैं गाड़ियाँ महंगी होती चली जा रही है, उसके बाद भी 14 लाख में मुझे सब कुछ फीचर्स मिल रहे हैं और इतने में अब मुझे डीजल मिल रहा है। मैं अभी मैंने ले के आया हूँ और इतने सारे फीचर्स के साथ मुझे डीजल मिल रहा है अब। और डीजल जब मैं सोच रहा था उस टाइम, जब ये ली थी मैंने लेने के लिए, तो उस टाइम डीजल बहुत महंगा था, 18-19 लाख, 19.5 लाख का आ रहा था। तो अब क्या है, ये कंपनी के कुछ नॉर्म्स की चेंजेस आए हैं, फीचर्स में चेंजेस आए हैं, या डीजल की सेल कम हो गई उसकी अकॉर्डिंग है, या कंपटीशन बढ़ गया है। इतने सारे फीचर्स अब आपको SO में ही मिल जाते हैं क्रेटा में, और वो 14 लाख पेट्रोल मैनुअल में मिलती है। तो हमें लगता है ये बहुत बड़ा गाड़ियों में लॉस होता है, आपकी डिप्रिसिएशन एसेट होती है ये। और फीचर्स उसमें देखते हैं आप, पूरी 2 स्क्रीन है उसमें मिक्स साथ में है, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कैंसी है, और चारों में डिस्क है, क्रूज़ कंट्रोल भी है और मीडिया कंट्रोल भी है। सारी चीज़ें ऐसी हैं, सेम टू सेम। हम लाए थे 17.5 लाख के अंदर की, यही अब 14 लाख में इतनी फीचर्स के साथ आ रही है। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है सब सारी चीज़ों में बहुत लॉस होता है गाड़ियों में। और इसमें देखिए आप, ऑटो अप ऑटो डाउन भी नहीं है, ड्राइवर साइड में भी नहीं है, बाकी सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, सनरूफ वगैरह सब है SX में। तो बहुत ही अफसोस होता है इतनी महंगी गाड़ियाँ लाएँ क्रेटा। और उसके बाद ये देखिए पेट्रोल में माइलेज भी, खैर अब तो खड़ी रहती है ज़्यादातर, विंडसर चलती है, विंडसर अभी सर्विस पे गई है तो आज ही चली है। आप देख सकते हैं इसमें 9.2 का किलोमीटर का माइलेज दिखा रहा है इसमें। और ये देखिए 10.5 का है, 1350 किलोमीटर जो चली है उसका जो 10.5 किलोमीटर, मतलब अब ये एथेनॉल जब से मिक्स हुआ है तो इसमें आपको अच्छा नहीं मिलेगा एवरेज माइलेज देखने को। लेकिन नो डाउट गाड़ी बहुत अच्छी है, कंफर्टेबल, विंडसर से भी ज़्यादा मुझे लगती है। और इसका जो आगे विजिबिलिटी है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। और मतलब AC इसका ओवरऑल, मतलब विंडसर से मैं कंपैरिजन करूं उसमें, ठीक है वो EV चलती है और भी उसके कुछ हैं प्लस पॉइंट, कि बस EV है वो, बस उसका मेन प्लस पॉइंट ये है, वो थोड़ा लग्जरी है। बाकी AC इसका अच्छा है, उसका AC बहुत ही बेकार है। बेकार से मतलब ये उसमें बैटरी कंजप्शन बहुत होता है AC का, क्योंकि वो गाड़ी पूरी शीशे से खुली पड़ी है तो धूप गर्मी बहुत आती है उसके अंदर, ठीक है। इसका AC अच्छा है, कूलिंग अच्छी है, इसका स्टीयरिंग अच्छा है, इसका कंफर्ट भी अच्छा है। उसकी सीट भी आप देखते हैं, सोफ़ा लाउंज वाली उसकी सीट्स हैं, तो वो देखने में है अच्छी लेकिन कंफर्टेबल नहीं है। कंफर्टेबल यही है जो ये वाली होती है ना, इसके अंदर आदमी फिट हो जाता है, और ये फैब्रिक वाली है तो बिल्कुल ठीक है। उसकी क्या, सोफ़ा वाली में भी जिसमें उठी हुई है, इधर भी बैक से, तो वो कंफर्टेबल नहीं आता, ऐसा लगता है ना, मतलब डर तो लगता है, ऐसा लगता है कुछ अपनी जो पीठ है वो टेक नहीं पा रहे हैं। और ऑटोमेटिक है वो तो खैर, कोई भी आप क्रेटा भी ऑटोमेटिक ले लेंगे तो आप कंफर्टेबल चलाएंगे। बाकी उसमें कुछ खास, बस हाँ बैक सीट का है, स्पेस उसमें अच्छा। बाकी EV है मेन, सबसे सस्ती लग्जरी EV है वो, उससे अब विनफास्ट आ गई है, लेकिन उसके अलावा कोई है नहीं मार्केट में इस रेंज बजट में इतने सारे फीचर्स के साथ, इसीलिए वो ले ली गई थी, क्योंकि रेंज ज़्यादा है। एक साल में 13,000 चली है, लेकिन जो कि EV के हिसाब से कम ही चली है। इसको कम से कम 20-25 हज़ार किलोमीटर चल जाना चाहिए था। तो आप मुझे बताइए, आपको क्रेटा और विंडसर, अगर आज के टाइम में अगर आप लोग को गाड़ी लेना हो, इलेक्ट्रिक, पेट्रोल, डीजल, कौन सा आप सजेस्ट करेंगे? क्योंकि गवर्नमेंट बहुत ही कन्फ्यूज़न कर रही है हमारी। अभी नितिन गडकरी जी का ही बयान आया था न्यूज़ में, मैं देख रहा था कि पेट्रोल डीजल को इतना हम मतलब दिक्कत, पेट्रोल डीजल को बताया उन्होंने, इतना हम उसमें सख्ती कर देंगे, इतने नए रूल्स ले आएंगे कि आपको बनाना और बेचना मुश्किल हो जाएगा। तो कंपनियों को भी है, प्रेशर है कि EV बेचना है। लेकिन गवर्नमेंट, मोदी जी ने भी अभी कहा है कि इसको EV को अडॉप्ट करना चाहिए, क्योंकि बहुत ही अच्छी बात है। मुझे EV बहुत पसंद है, मुझे लगता है कि पेट्रोल डीजल बनकर सिर्फ EV चलना चाहिए। लेकिन इंडिया में पब्लिक तो अडॉप्ट कर लेगी, बहुत जल्दी EV अडॉप्ट कर लेगी, क्योंकि हम लोग चाहते हैं सेविंग के लिए ही जाने जाते हैं। लेकिन उसके लिए भाई गवर्नमेंट को भी ध्यान है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। और इंडिया की जो रोड्स हैं, जो तंग गलियां हैं और छोटे छोटे रोड हैं, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर, चार्जिंग का बहुत ही भी मुश्किल है।
या कुछ ऐसी आप नीति लाइए कि आप पब्लिक को भी छोटे मोटे उसको दे के, मान लीजिए कोई प्राइवेट अपना जैसे पेट्रोल पंप लोग खोल लेते हैं उसी तरीके से चार्जिंग स्टेशन लोग खोल लें अपनी मर्ज़ी से, तो उसमें कुछ सब्सिडी दे दें, कुछ उसमें मतलब एक चाइना में पता है क्या होता है, चाइना में अगर आपको कोई भी चीज़ करनी है तो डेडिकेटेड आपको एक सरकारी बंदा मिल जाता है, डेडिकेटेड। वो आपको आएगा, आपको सारा काम डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई खोलना और लीज पे सब कुछ सारा काम आपको करा देता है। जब भी तो उन लोग एक्सपोर्ट में आके उन लोग एक्सपोर्ट फिर जब अपना कंजप्शन अपनी कोई मैन्युफैक्चरिंग कर लेते हैं, कोई चीज़ बना लेते हैं सर्विस की, तो फिर उसको बाहर फिर एक्सपोर्ट करने लगते हैं। फिर वो क्वांटिटी आ जाती है, क्वांटिटी में उनका प्राइस कम हो जाता है। यही उनका खेल है। तो गवर्नमेंट को उस पर सपोर्ट करना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग को बहुत ही सपोर्ट करना चाहिए, और कम से कम अपनी डोमेस्टिक में तो, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में भी बहुत ही कंजप्शन है और थोड़ा सा देखना चाहिए कि पैसा सबके पास बचे, सेविंग हो। आजकल देख रहे हैं लोगों कितनी सोना चांदी ना खरीदो, सब चल रहा है। तो हेलमेट पहनिए बाइक पे, कार पे सीट बेल्ट लगाइए, निश्चित रहिए। और कमेंट्स में बताइए आपको क्या लगता है, क्योंकि गाड़ियों का भी आगे बहुत बुरा दौर है, डिस्काउंट बहुत बम्पर चलने तो भी गाड़ियाँ बिक नहीं रही हैं। और 2026 में अनलिमिटेड लॉन्चेस होने जा रहे हैं, CNG, हाइब्रिड, EV। मुझे नहीं लगता टियागो का अपडेट किया गया है कि 350 किलोमीटर की रेंज के साथ टियागो हो सकता है लॉन्च हो जाए। तो जैसे पंच के पैसे कम हुए हैं और रेंज बढ़ गई है, मुझे ऐसा भी लगता है कि टियागो के साथ अगर टियागो आएगी तो ये MG विंडसर और को टक्कर बाकी दे देगी है, क्योंकि उसके बैटरी और रेंज इक्वल है, और जो कमेंट आती है उसको भी टक्कर देने वाली है। तो लगे रहिए, मैं आपको बहुत ही अच्छी न्यूज़ अपडेट देने वाला हूँ। चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करिए। मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं है, ना होगा, लेकिन मुझे आपके लिए और अपने शौक़ के लिए बस खाली कर रहा हूँ। ठीक है।